क्या वो प्यार था या सेल्फिशनेस? एडोल्फ हिटलर ने अपने वाइफ ईवा ब्राउन को अपने ही हाथों से साइनाइड कैप्सूल देके मार डाला था, और अपने पसंदीदा कुत्ता ब्लॉन्डी, जिसको वो अपने बच्चे जैसा पाला था, उसको भी साइनाइड कैप्सूल देके मार डाला था। लेकिन क्यों? इसका पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। 30 अप्रैल 1945 की दोपहर 3:30 बजे 60 लाख के ऊपर ज्यूस को मौत के घाट उतारने वाले एडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने हुए खड़ा था, और कहानी खत्म। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ओनली हिटलर का मौत नहीं हुआ था। हिटलर के मौत से पहले हिटलर ने अपने 3 खास लोगों को भी मार डाला था। इन मर्डरों की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग का शुरुआत हुआ था हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटा पहले, यानी 29 अप्रैल की दोपहर 3 बजे। हिटलर अपने मजबूत बाजुओं से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी का मुंह खुल रहा था, क्योंकि उसके मुंह में अपने ही हाथों से साइनाइड कैप्सूल डालने के लिए। ब्लॉन्डी के मुंह में कैप्सूल जाने के बाद ही पॉइजनिंग की वजह से ब्लॉन्डी नीचे गिर जाता है। ब्लॉन्डी वो कुत्ता था जिसको हिटलर ने अपने बच्चों जैसे पाला था। यहाँ पर यह बात आता है कि हिटलर ने अपने बच्चे जैसे एक फिगर को कैसे मार सकता है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। सच कहूँ तो हिटलर ने ये कठोर कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन दिल पे पत्थर रख के ये कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे 2 मेजर रीज़न बताया गया। पहला कारण यह था कि हिटलर साइनाइड कैप्सूल का जांच कर रहा था, क्योंकि 24 घंटे के बाद अपने 15 घंटे पहले का जो बीवी ईवा ब्राउन, उसको वो साइनाइड कैप्सूल खिलाने वाला था। सेकंड कारण ये बताया गया कि हिटलर नहीं चाहता था कि वो उसके मरने के बाद उसका कुत्ता उसके याद में दुख बनाए, और रशियन, जिनसे हिटलर बहुत जल्द हारने वाला था, हिटलर के मरने के बाद रशियन का गुस्सा उस अपने कुत्ते के ऊपर ना निकाले। इसके लिए हिटलर ने अपने कुत्ते को कोई छेड़े या परेशान करे, इससे पहले ब्लॉन्डी, उसके बाद उल्फ और 4 पपीज को गार्डन में लेके गया, और अपने ही हाथों से उन 5 के ऊपर गोली चला के मार डाला था, और उसी गार्डन में उन 6 कुत्ते को दफना दिया था। यहाँ पर तो ये समझ में आ जाता है कि हिटलर ने अपने कुत्ते को क्यों मारा था, लेकिन अपने वाइफ ईवा ब्राउन, उनको क्यों मारा था? क्योंकि हिटलर को तो पता था वो रशियन से बहुत जल्द हारने वाला था। फिर उसने ये शादी क्यों किया? मान लिया उसने शादी कर लिया, लेकिन अपने नए नवेली दुल्हन को साइनाइड कैप्सूल देके क्यों मार डाला था? इसको जानने के लिए हम सभी को हिटलर की मौत के कुछ घंटे पहले जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल 1945 रात की 1 बजे, उस टाइम की बात है जब ईवा, 33 इयर्स की ईवा, अपने बेडरूम में ब्लैक लॉन्ग ड्रेस, डायमंड वॉच, गोल्ड ब्रेसलेट, तोपा के नेकलेस से सजी हुई थी, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे में अपने 16 साल के प्यार के साथ शादी करने वाली थी। जी हाँ, जब ईवा 15 साल की थी तब ईवा को हिटलर से प्यार हो गया था। जब ईवा 17 साल की हुई तब हिटलर ने ईवा का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दोनों लोगों के सामने बेस्ट फ्रेंड बन के रहते थे। लेकिन हिटलर के कुछ ऑफिसर को ये पता था कि वो लोग कपल थे। हिटलर की ये हिडन प्यार कहानी सुन के शायद अब कुछ लोगों को झटका लगा होगा, लेकिन ये हिटलर की कुछ स्पेशल कॉप्स के लिए आम बात थी, क्योंकि उन्होंने हिटलर का कई दफ़ा ईवा के लिए परेशान होते हुए देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ईवा कोई कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करने जाती थी, जब तक ईवा घर पहुंच नहीं जाती थी तब तक हिटलर चैन से सो नहीं पाता था। यह तब की बात है, वार के टाइम हिटलर हर रोज़ ईवा को कॉल करता था और उसकी सलामती के बारे में पूछता था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न है? हिटलर ये सोचता था कि वो अपनी वाइफ को उतना टाइम दे नहीं पाएगा जितना टाइम अपनी वाइफ को देना चाहिए। और हिटलर का और एक कमज़ोरी था, क्योंकि वो कभी भी अपनी वाइफ को बच्चा दे नहीं पाएगा। अभी हम आ जाते हैं हमारा मेन मुद्दे पे। हिटलर क्यों सोचता था कि वो अपने वाइफ को टाइम दे नहीं पाएगा?
हिटलर ये सोचता था कि वो अपने ज़िंदगी भर का टाइम अपनी वाइफ को दे नहीं पाएगा, क्योंकि उस टाइम रशिया उसके ऊपर हावी था। कभी भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी उसको मार सकता है। इसके लिए अपने मरने के 39 आवर पहले एक और इबा जो अपने रूम में शादी का तैयारी कर रहा था, और दूसरे ओर एडोल्फ हिटलर अपने ऑफिस में बैठ के अपना विल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद के बारे में तो नहीं बल्कि ये बात का खुलासा कर रहा था आने वाले कुछ वक्त में हिटलर अपने बेस्ट फ्रेंड इबा से शादी करने वाला है। और अगले दिन यानी 30 अप्रैल वो अपने मर्जी से दोनों सुसाइड करने वाले हैं या मरने वाले हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे अपने अभिमान स्वाभिमान के ऊपर दाग लगा के रशियन के सामने झुकने के लिए। वसीयत पर तो ये भी लिखा था कि उन दोनों के मरने के बाद उन दोनों की बॉडी को जला दिया जाए, ताकि कोई उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी ना करे, कोई परेशान ना करे। ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैसला था। ये फैसला अकेला हिटलर का नहीं था। हिटलर अपने वाइफ इबा ब्राउन के साथ 29 अप्रैल के दोपहर 2:30 बजे लंच करने के वक्त लिए थे। उस टाइम हिटलर ने यह कहा कि उसका हार बहुत नज़दीक है, वो रशियन से हारने से पहले अपने वाइफ इबा के साथ मरना चाहता। ये बात करते करते हिटलर ने यह कहा कि वो अपने सर पे गन लगा के गन शॉट से मरना चाहता है, क्योंकि उसमें एक ही सेकंड में बिना दर्द के मौत हो जाता है। हिटलर का ये फैसला सुनने के बाद इबा ब्राउन हिटलर के खिलाफ जाते हुए ये कहा कि वो चाहती है कि वो मरने के बाद भी बहुत सुंदर दिखे, ना कि खून से लथपथ एक लाश की तरह दिखे। इसलिए वो साइनाइड कैप्सूल चुनेगी। विल का पहला पॉइंट अमल करते हुए रात के 1 बजे दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे दारू की पार्टी रखी, जिसमें हिटलर ने बहुत सारा डॉक्टर, नर्स, अपने दोस्त सिक्योरिटी और मिस इवा को इनवाइट किया था। बहुत सारे दारू पीने के बाद हिटलर अपने प्यार का इजहार करते हुए ये कहा कि वो वही एग्जैक्ट टाइम में इवा के साथ मरना चाहता है। हिटलर अपना लाइफ का आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसी रात एक प्लान बनाया था। उस प्लान के मुताबिक उस रात दोनों ने अपने रूम में एक पिस्तौल और एक साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्तौल और 2 साइनाइड कैप्सूल लेके जाएंगे। अगर गन जाम हो गया और साइनाइड कैप्सूल काम नहीं आए, तब उनके पास दूसरा ऑप्शन रहे। ये पार्टी रात 4 बजे तक चली। उसके बाद दोनों नशे के धुन में अपने रूम चले गए। ज़िंदगी में पहली बार दोनों एक ही साथ एक ही रूम में गए थे, क्योंकि उनको पता था ये रात उनके ज़िंदगी का आखिरी रात है। इसके लिए दोनों अपने स्पेशल कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। यानी उस रात हिटलर अपने ज़िंदगी का आखिरी सुहागरात बनाने वाला था। ये प्यार भरी रात सुबह तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि अगले दिन 30 अप्रैल सुबह के 6 बजे यानी हिटलर की मौत के दिन सुबह 6 बजे ये न्यूज़ आता है कि रशियन सोल्जर रिस्टिक तक पहुंच गए और कब्ज़ा भी कर लिया। तब हिटलर को ये समझ में आ गया कि उसका मौत बहुत नज़दीक है, उसका हार बहुत नज़दीक है। ये बात सुनने के बाद हिटलर के मुंह से एक ही बात निकला है कि वो नहीं चाहता रहा है कोई म्यूज़ियम का एग्जीबिशन बनने के लिए, इसलिए रशियन सोल्जर के आने से पहले वो अपना जान त्याग देगा। ये बात बोलने के बाद हिटलर अपने ऑफिसर को ये ऑर्डर देता है कि उसके मरने के बाद उसका और इवा का बॉडी को जला दे। उसके बाद दोनों ने सुसाइड कमिट कर लिया था, और हिटलर की कहे मुताबिक उनका ऑफिसर ने उनका बॉडी को जला दिया था। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मास्टरमाइंड एडोल्फ हिटलर का कहानी ख़त्म हो गया था। अभी हिटलर ने अपनी पत्नी और को जो साइनाइड कैप्सूल देके मारा था, क्या वो प्यार था या सेल्फिशनेस? प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। आज यही तक, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।